Hello बच्चों, let's read the question. The question says, photoelectrons are rejected from a surface when light of wavelength lambda 1 is equal to 550 nanometer is incident on it. The stopping potential for such electrons is lambda S1 is equal to 0.01.19 volts. Suppose that radiation of wavelength lambda 2 is equal to 119 nanometer were incident on the surface. Calculate the threshold frequency for the surface. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा द फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम स्टडी करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल है कुछ इस तरह से विच इज मेड अप ऑफ अ सर्टेन मटेरियल, ठीक है, और हमारे पास एक लाइट सोर्स है। तो उस लाइट सोर्स से जब एक लाइट ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी ई इंसिडेंट करता है ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना होता है और इस मटेरियल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है डब्ल्यू। तो अगर जब हमारा फोटोन इंसिडेंट करेगा विद एनर्जी ई, तो इससे अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्ट हो रहा है तो हमारा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं के ई मैक्स दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और ये कितना होता है, दिस इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड वर्क फंक्शन, ठीक है। और हम हमारा जो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है उसको हम लिख सकते हैं के ई मैक्स, उसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू ई वी नॉट। यहाँ पर वी नॉट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कितना हमको पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टॉप द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये भी इक्वल होता है ई माइनस डब्ल्यू के हिसाब से। तो अभी क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया कि इनिशियली हमने जो इंसिडेंट फोटोन था उसका हमको वेवलेंथ दिया गया लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 हमको दिया गया है 550 नैनोमीटर, लैम्डा 2 हमको दिया गया 190 नैनोमीटर। हमको पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया है फर्स्ट सेट ऑफ वेवलेंथ के लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको दिया गया है 1.19 वोल्ट। सो लेट अस अज्यूम कि लैम्डा S2 हमारा सेकेंड फोटोन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो हमें निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द सरफेस दैट इज म्यू नॉट। तो हमें पता है कि हर एक कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है क्योंकि वो मटेरियल सेम रहता है तो वर्क फंक्शन दोनों केस में सेम रहेगा। दोनों ही फोटोन्स के लिए लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 के लिए हमारा जो वर्क फंक्शन का वैल्यू होगा डब्ल्यू वो सेम रहेगा क्योंकि हम सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो अगर हम लिखे स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज ई, तो हमें पता है क्या है, ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली ई वी एस टू माइनस ऑफ वी एस वन, ये कितना हो जाएगा। तो अगर क्योंकि हमारा वर्क फंक्शन सेम रहता है तो ये सिंपली हो जाएगा इक्वल टू ई टू माइनस ऑफ ई वन। तो अगर इसको हम फर्दर लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दैट लैम्डा सॉरी हाँ लैम्डा एस टू माइनस ऑफ लैम्डा एस वन, जहां पर हमने देखा था लैम्डा एस टू और लैम्डा एस वन हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया है वो लैम्डा एस टू और लैम्डा एस वन लिया है, सो वी कैन जस्ट करेक्ट इट हियर। दिस इज लैम्डा एस टू माइनस ऑफ लैम्डा एस वन, ये हो जाएगा ई टू माइनस ई वन। तो अगर आप इसके प्रोसीड करें तो ये हो जाता है कितना, सिंपली तो ई कितना होता है, ई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इनकमिंग फोटोन होता है एच न्यू, और ये क्या होता है एच सी बाई लैम्डा। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा एस टू माइनस लैम्डा एस वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली एच सी बाई ई लैम्डा टू माइनस सॉरी 1 बाई लैम्डा टू माइनस 1 बाई लैम्डा वन। और वी कैन से दैट लैम्डा एस टू जो होगा हमारा सेकेंड फोटोन के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा लैम्डा एस टू वो हो जाएगा लैम्डा एस वन प्लस एच सी बाई ई होल मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय लैम्डा टू माइनस 1 बाय लैम्डा वन। तो अभी अगर हम इसमें सारे के सारे
वैल्यूज पुट करें तो हमको मिलता है स्टॉपिंग पोटेंशियल लैम्डा S2 इज इक्वल टू 1.19 प्लस एच सी बाई ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 1240 मल्टीप्लाइड बाय 1/190 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 550। तो इससे हमको मिलता है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा हमारे सेकेंड फोटोन के लिए वो हो जाता है इक्वल टू 4.47 वोल्ट्स। ये होता है हमारे सेकेंड इंसिडेंट फोटोन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू है तो हम वर्क फंक्शन अब निकाल सकते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, दैट इज इक्वल सिंपली इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस ऑफ ई वी, सॉरी ई वी एस वन ही होगा, ये होगा ई लैम्डा एस वन। तो एच सी बाय लैम्डा 1 हमने कैलकुलेट किया था, ये होता था 1240 डिवाइडेड बाय 550 माइनस ऑफ हमारा इनिशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल था तो ये आ जाएगा हमारा टू बी इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय 550 माइनस ऑफ 0.19 एंड दैट इज इक्वल टू 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको मिल गया वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन मटेरियल ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक सेल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम फिर इसको हम जब हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे इसको हम जूल्स में कन्वर्ट करके हम इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो अभी जो वर्क फंक्शन होता है वो कितना होता है, W इज सिंपली इक्वल टू H मल्टीप्लाइड बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वर्क डन हमको मिला था 2.0607 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 34 और ये होगा इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज। तो अगर हम वर्क डन को वर्क डन बोल रहे हैं, हम वर्क फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ जूल्स तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी that is equal to 2.07 multiplied by 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 divided by 6.626 multiplied by 10 to the power minus of 34 hertz, and this is nearly equal to 500 multiplied by 10 to the power of 12 hertz or nearly equal to 500 t hertz। तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।